हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की ही थी, अधिपति के बारे में आपको बड़े ही स्पष्ट तरीके से बता दिया था। उसी के साथ-साथ ये भी बता दिया था कि लग्न किसे कहते हैं। उसी प्रकार से आज हम जो बात करेंगे, वो करेंगे कारक के बारे में। सबसे पहले देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि कारक किसे कहते हैं। कारक का मतलब उसके नाम से समझ आता है, कार्य करने वाला। जो जिस भाव के कार्य करने के लिए बनाया गया है, कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, तो उन 12 भावों के जो-जो कारकत्व करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए बनाए गए जो ग्रह हैं, उन्हीं को कारक कहते हैं। सारे ग्रहों के 2-2, 3-3 बार 1-1 कारक आए हैं। किसी-किसी ग्रहों को 2-2 ग्रहों की, 3-3 ग्रहों की एक साथ ज़िम्मेदारी दी गई है। तो हमें कुंडली में कारक भी देखने पड़ते हैं कि इस ग्रह का कारक का मित्रता उस ग्रह के कारक के साथ है या नहीं। जैसे अगर आप 7वें भाव से संबंधित प्रश्न लाएँगे, व्यापार या आपकी पत्नी या बच्चे के संबंधित किसी भी प्रकार से, तो जब हम 7वां भाव देखेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि 7वें भाव का जो कारक शुक्र है, वो आपके भाव के साथ कैसा उसका तालमेल है, जो उसमें अभी बैठा अधिपति है, जो बैठी राशि है, उसके साथ भी उसका कैसा मित्रता है, कैसा संबंध है। उसी के आधार पे ही फल मतलब कि फलादेश होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, किसके बारे में? कारक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम भाव जो लग्न का भाव रहता है, उसका जो कारक है वो सूर्य है। भगवान सूर्य लग्न के कारक बताए गए हैं। दूसरे भाव के जो कारक बताए गए हैं वो गुरु बताए गए हैं। दूसरा भाव धन और कुटुंब के लिए देखा जाता है। तीसरे भाव का जो कारक है वो मंगल है, जो पराक्रम और भाई-बंधु के लिए देखा जाता है। चौथे भाव का कारक जो है वो चंद्रमा है, जो माता का पक्ष और घर, गाड़ी, मकान इत्यादि के लिए देखा जाता है। 5वें भाव का जो कारक है वो गुरु है और उससे हम संतान भी देखते हैं और शिक्षा भी देखते हैं। छठे भाव का कारक मंगल है, जो ऋण और रोग के लिए मुख्यतः ही देखा जाता है, बाकी ममिहाल पक्ष के लिए भी छठा भाव देखा जाता है। 7वाँ जो भाव है, वो उसके जो कारक है वो शुक्र है और एक कलत्र और व्यापार का भाव है। 8वाँ जो भाव है कुंडली का, वो आयु और मृत्यु का भाव रहता है और गुप्त चीज़ों के साधन भी इसी से ही देखे जाते हैं। उसके जो कारक है वो शनि है। 9वें भाव का जो कारक है वो गुरु है और ये 9वाँ भाव धर्म का भाव है। इससे व्यक्ति का धर्म देखा जाता है कि धर्म में व्यक्ति की कितनी रुचि है। 10वाँ जो भाव है वो पिता का और नौकरी का भी भाव होता है। उसके जो कारक है वो सूर्य, बुध, गुरु, शनि ये 4 ग्रह हैं। 11वाँ जो भाव है वो लाभ का भाव है, उससे लाभ देखा जाता है व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र का लाभ कितना मिलेगा। उसका जो कारक है वो गुरु है। 12वाँ जो भाव है वो सबसे ज़्यादा व्यय के लिए, यात्राओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जेल के लिए, इन सब के लिए मुख्यतः देखा जाता है, पर संबंध के अनुसार देखा जाता है। इसके जो कारक हैं वो है केतु और शनि। ये 12 भाव के कारक हैं। हर ग्रह के, हर भाव के अपने जो कारक हैं, उन्हीं के अनुसार ही उनका फल प्रेडिक्ट यानी कि फलादेश होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका तीसरे भाव का कोई-सा संबंधित प्रश्न है। तीसरे भाव की जो राशि है, वो राशि आपकी सिंह राशि है। तीसरे भाव में आपकी सिंह राशि है, उसके जो स्वामी हुए वो कौन हुए? सूर्य हुए। उसके अधिपति मान के चलिए वहाँ पे गुरु बैठे हैं। तो अधिपति कौन हुए? अधिपति मैंने कल बताया था, वो गुरु हुए और वहाँ का जो कारक है वो कौन है? मंगल है। तीनों मित्र हैं। अब आपका संबंध, आपका प्रश्न जो संबंधित होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप किसी भी मतलब कि ऐसी परीक्षाएँ यूपीएससी वगैरह में कॉम्पिटिटर जो भी परीक्षा है कॉम्पिटिटिव, उसमें आप आगे बढ़ पाएँगे कि नहीं बढ़ पाएँगे? तो आत्मबल के अनुसार तो बढ़ जाएँगे, क्योंकि आपका कारक मतलब उस जगह का लैंडलॉर्ड, उस जगह पे रहने वाले लोग जो रेंटर हैं, अदर रेंटर और आप स्वयं, तीनों की आपस में बड़ी घनिष्ठता है, बड़ी अच्छी मित्रता है। तो वहाँ पे तो सब अच्छा ही होगा, आप किसी के ही घर पे जाके रुक सकते, कोई आपके घर पे आके रुक सकता है और तीनों जो भी फैसला लेंगे वो बड़ा ही सोच समझ करके लेंगे, है ना? तो उसके अनुसार अगर देखा जाए, तो आपके अंदर पराक्रम भर-भर के रहेगा। आपके अंदर कुछ भी करके और उस चीज़ को पाने की लालसा रहेगी जो आप पाना चाहते हैं। आत्मविश्वास भर-भर के रहेगा। पर वहीं पापक ग्रह आके बैठ जाएँ, तो फिर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा। ये हम फलादेश का जब विषय जानेंगे, जब हम फलादेश में चलेंगे तो इस चीज़ को और गूढ़ तरीके से समझेंगे। अभी बस आप कारक को समझिए और जो-जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उसको ना एक पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाइए। क्यों बार-बार वीडियो देख कर के तो बड़ा ही उलझन भरा काम है।
आप जो है एक पेन खरीदिए, एक कॉपी खरीदिए, उसपे लिखते जाइए। जैसे मैंने आपको बताया लग्न क्या होता है? जन्म के समय तारामंडल में जिस ग्रह का उदय जिस राशि का उदय होता है, वही लग्न की राशि होती है। इसको नोट कर लीजिए। मैंने राशियों के बारे में आपको बताया कि 12 राशियाँ ये होती हैं, क्रम भी आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसी क्रमबद्ध राशियाँ लिख लीजिए, उसके सामने स्वामी लिख लीजिए कि हाँ, मैंने स्वामी भी आपको बताए थे कि मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, ये सब जो बताया था मैंने, उसको उस तरीके से वो भी लिख लीजिए। मैंने फिर आपको पहले दिन का भाव भी बताया था, ऊपर उसका हेडलाइन डालिए भाव क्या होते हैं। फिर नीचे लिखिए घड़ी के विपरीत दिशा में जो 1 से 12 तक होते हैं वही भाव होते हैं। भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, राशियाँ हमेशा बदलती हैं। फिर लिखिए भावेश क्या होता है? भाव का जो ईश है वही भावेश है। इस प्रकार से जितना भी मैंने बताया और भी मेरी पिछली वीडियो है, वो सब आप बनाइए। बाकी मैंने पिछली कुछ शॉर्ट्स में भी डाल के रखा है राशियों के बारे में कि किस राशि के व्यक्ति का कैसा स्वभाव रहता है। इसको मैं वीडियो पे भी लाऊँगा विस्तृत जानकारी में। आप उसको जाके ज़रूर एक बार देखिए और उसका मैं आपको दावा करता हूँ 80 से 90% अगर किसी व्यक्ति की उस राशि का व्यक्ति है, तो उसके ऊपर वो चीज़ें सटीक बैठेंगी। आप जाके एक बार देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रहों के साथ अपना सामंजस्य बना के चलें। हरि ओम।